Gujarat Technological University and other university डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए फंक्शंस डिटरमिनेंट के एक वीडियो आ चुका है। लॉगेरिथम्स के हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड वीडियो में आज हम देखने वाले हैं लॉगेरिथम्स की जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स एट तोलानी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, आदिपुर, कच्छ, आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो चलो नोटबुक एंड बॉल पेन लेके साथ में जुड़ जाएंगे। हमें प्रूव करना है log 800 बेस ऑफ 10 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू log 2 बेस ऑफ 10। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 का सॉल्यूशन log 800 बेस ऑफ 10। अब हमें देखो चाहिए 2 चाहिए, यानी log यहां पर जो बेस 10 है तो ऊपर यहां पर 10 का स्क्वायर यानी 100 चाहिए। तो चलो 800 में से 100 को अलग कर देते हैं। सो दिस इज log बेस 10 है हमारे पास, यहां पर 100 मल्टीप्लाई 8 होगा, दैट इज 800 इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 8। तो अभी ये हो जाएगा 10 बेस में log का मल्टीप्लीकेशन होता है, सो log में यहां पर एडिशन हो जाएगा। सो log 100 बेस ऑफ 10 प्लस log 8 बेस ऑफ 10 हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो 100 यानी क्या होगा log 10 स्क्वायर बेस ऑफ 10 एंड यहां पर हो जाएगा 8 यानी 2 क्यूब बेस ऑफ 10 हो जाएगा। अभी आपको जो प्रूव करना है उसको थोड़ा ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। तो यहां पर 10 स्क्वायर यानी 2 आगे आ जाएगा, log 10 बेस ऑफ 10 होगा, ये 1 बन गया, मतलब हमारा आंसर यहां 2 होगा। अब आप यहां पर देखो ये क्या बनेगा 3 इंटू log 2 बेस ऑफ 10, तो वो तो चाहिए आपको 3 इंटू log 2 बेस ऑफ 10। सो फाइनल आंसर आएगा आपका 2 प्लस log 2 बेस ऑफ 10। तो आपको यहां से कैसे पता चलेगा कि भाई 800 के मुझे 100 मल्टीप्लाई 8 करना है, 50 मल्टीप्लाई 16 करोगे तो भी वो 800 हो जाएगा। सो यहां पर आपको देखना है, आपको चाहिए 2, बेस क्या है आपके पास 10 है, तो यहां पर 10 का स्क्वायर आपको अलग करना है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? चलो अब यहां पर देखते हैं नंबर 2 का सॉल्यूशन। 2 में हमारे पास है log 8000 बेस ऑफ 8। अब यहां पर देखो यहां पर भी आपको 2 चाहिए, तो यानी 8000 में के ऐसे 2 पार्ट्स बनाओ कि एक पार्ट आपका क्या है 8 का स्क्वायर है, यानी अगर मैं यहां पर log 8 64, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो 8000 को आप 64 से डिवाइड करो, सो आंसर बचेगा आपका 125 होगा। चेक कर लीजिएगा 8000 डिवाइडेड बाय 64, या तो फिर आप 64 मल्टीप्लाई 125 करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा 8000 मिल जाएगा। सो ये क्या हुआ log 64 बेस ऑफ 8 प्लस log 125 बेस ऑफ 8 हुआ। तो ये हुआ log यहां पर 64 यानी 8 का स्क्वायर बेस ऑफ 8 प्लस log यहां पर बेस में 8 है 125 यानी 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, सो ये बनेगा 5 का पावर 3। सो अभी आप यहां पर देखो दिस इज 2 इंटू log 8 बेस ऑफ 8, 3 इंटू log 5 बेस ऑफ 8 हो जाएगा। log 8 बेस ऑफ 8 1 हुआ, सो ये 2 बन गया, और यहां पर आपको क्या चाहिए 3 इंटू log 5 बेस ऑफ 8, ये आपको प्रूव करना था। तो देखो यहां पर हमें ध्यान क्या रखना था कि भाई चलो ये एग्जाम्पल्स आपने कर दिया, बराबर समझ गए, लिख दिया एग्जाम में, ये इनफ नहीं है। इनफ क्या है, आपको क्या चाहिए 2 चाहिए, तो यानी आपका यहां पर बेस 8 है, तो यहां पर 64 8 का स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि log 8 बेस ऑफ 8 1 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। तो 8000 के फैक्टर्स क्या निकालेंगे हम 64 मल्टीप्लाई क्या करोगे तो आपको 8000 मिलेगा, यानी 8000 डिवाइडेड बाय 64 करो तो 125 आ जाएगा। यहां पर देखो आपके पास 2 चाहिए था, तो ये 800 है, तो आपको यहां से 100 आपको मिल जाएंगे इजीली। सो 100 मल्टीप्लाई 8 कर दो 100 यानी 10 स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, log 10 बेस ऑफ 10 क्या हो जाएगा 1। नंबर 3
log 9/14 माइनस log 15/16 प्लस log 35/24 आपको आंसर लेके आना है 0। चलो कोई बात नहीं, 3 का सॉल्यूशन हम करते हैं। सो यहां पर log 9/14 और ये यहां पर जो प्लस है उसको मैं पहले लिख देता हूं log 35/24 एंड देन माइनस log 15/16 दिस इक्वल्स टू, अभी हमें पता है कि log log का जो एडिशन है तो हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 35/24 एंड माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा डिवीजन हो जाएगा 15/16। सो नाउ log 9/14 35/24 इंटू, अभी जो डिवीजन है तो यहां पर 15 नीचे आएगा एंड 16 इसके ऊपर चला जाएगा। क्लियर? अभी आप यहां पर इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके कैंसिल करने की कोशिश करो। तो यहां पर 5 इंटू 3 तो 15 होगा, तो यहां पर 7 इंटू 5 मतलब मैंने 5 कैंसिल आउट कर दिया। अभी यहां पर 7 है तो यहां पर 2 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 7 कैंसिल आउट किया तो क्या बचा, 2 बच जाएगा मेरे पास। क्लियर? तो यहां पर 9 है तो इसमें से 3 कैंसिल आउट करूं तो यहां पर 8 इंटू 3 करेंगे तो 24, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो 8 इंटू 2 तो 16 एंड ये 16 कैंसिल आउट हुआ, 3 ये 3 भी कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा हमारे पास log 1 एंड log 1 क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। अब मैंने यहां पर जो कैंसिल आउट किया आप अपने हिसाब से कैंसिल आउट करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, log 1 एंड log 1 चाहे यहां पर बेस में कुछ भी हो सो आंसर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्लियर? चलो नंबर 4 देखते हैं। तो यहां पर भी आपको क्या सॉल्यूशन लेके आना है, 0 चाहिए। यहां पर 450 डिवाइडेड बाय 32 प्लस log 25 डिवाइडेड बाय 128 माइनस log 225 डिवाइडेड बाय 64 माइनस log 25 डिवाइडेड बाय 32। सो यहां पर आप समझिए तो ये होगा log 450 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 128। अब यहां पर ये दोनों नीचे जाएंगे डिवीजन में तो हम क्या करेंगे, 225 यहां आएगा नीचे एंड 64 इसके ऊपर चला जाएगा, यहां पर 25 नीचे आ जाएगा, 32 यहां पर चला जाएगा, तो बहुत इजीली काम हो जाएगा हमारा। सो यहां पर आप देखिए 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत आराम से इजी हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो 225 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 450 हो जाएगा। क्लियर? 225 मल्टीप्लाई 2 करो आप तो आपको क्या मिलेगा, 450 मिल जाएगा। 64 इंटू 2 करो तो यहां पर आपके पास 128 हो जाएगा। चलो 25 कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पर लास्ट में 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एंड log 1 एंड log 1 क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। तो यहां पर देखो डीडी सेट की एग्जाम हो या आपकी डिप्लोमा की इंटरनल एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए तो आपको क्या ध्यान में रखना है, एडिशन है दोनों के बीच में आपके पास तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन हो करना है, एंड जो माइनस है आपके पास तो क्या करना है, हमें डिवीजन करना है। नंबर 5 2 इंटू log 6/7 प्लस 1/2 इंटू log 81/16 माइनस log 27/196 आपको प्रूव करना है log 12। सो चलो यहां पर एक प्रॉपर्टी ऐड हुई कि जो आगे मल्टीप्लाई हुआ है वो क्या चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। सो 5th का सॉल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं तो log 6/7 का यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस log 81/16 का क्या पावर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस log 27/196 हो जाएगा। बस ऐसे धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे। सो यहां पर log क्या होगा, 6 स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर हो जाएगा। एडिशन है तो यहां पर log में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट करेंगे, यहां पर 9 होगा,
16 का स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर डिवीजन होगा 27/196 हो जाएगा। सो यहाँ पर आप फिर से देखिए, लॉग यहाँ पर 6 × 6 डिवाइडेड बाय 7 × 7, 9 को भी मैं यहाँ पर चलो 3 × 3 कर देता हूँ, 4 यानी 2 × 2। अब ये जो डिवीजन है तो 196 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, 27 यहाँ नीचे आ जाएगा। सो आप यहाँ पर देखिए तो 3 × 3 × 3 करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 27 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? सो क्या बचा, लॉग 6 × 2 करेंगे डिवाइडेड बाय यहाँ पर 7 × 7, चलो एक 2 भी कैंसिल आउट कर दिया होता तो अच्छा हो जाता, कोई बात नहीं, अभी हम कर रहे हैं 196, यानी आप चेक करो 49 × 4 करो तो 196 आ जाएगा। सो 49 यानी 7 × 7, 2 × 2 एंड नीचे बचा हमारे पास 1, तो 7 × 7, 2 × 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 × 2 12। सो आंसर आ गया हमारा log 12। क्लियर? सो बहुत ही इजी था। क्या किया हमने, जो 2 था पावर में लेके गए, 1/2 था वो पावर में लेके गए, तो 1/2 अंदर चला जाएगा तो ये क्या होगा, 9 का स्क्वायर मतलब 2 कैंसिल, 4 का स्क्वायर तो ये बचा हमारा, मतलब अंडर रूट है ये। सो 9/4 डिवीजन है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 196/27। बस अभी आपके हिसाब से कैंसिल आउट करो, जरूर नहीं मैंने जो किया वैसे ही आप करो। कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या बचेगा, log 12 बच जाएगा। क्लियर? सो बहुत ही इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देन अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। तो 6 में क्या है हमारे पास, चलो तो 6 का सॉल्यूशन, तो यहां पर log 10/9 के पावर में 23, मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, अभी यह प्लस वाला लिख देता हूं मैं, log 81/80 उसके पावर में 10 माइनस log 25/24 एंड इसके पावर में हो जाएगा 6। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सॉल्व करते जाएंगे। सो दिस इक्वल्स टू log 10 का 23 पावर डिवाइडेड बाय 9 का 23 पावर, log का एडिशन है तो यहां पर 81 का 10 पावर 80 के पावर में 10 हो जाएगा। धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे हम। अभी यहां पर ये डिवाइड में लिख रहा हूं 25 का 6 पावर, 24 का 6 पावर। अगर आपको ये डिवीजन में थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं यहां पर क्लियर कर दूं, a/b डिवाइडेड बाय c/d का मतलब क्या होता है, क्या आप ऐसे लिखते हैं a/b यहां पर c/d, तो ये c के नीचे जो d है वो ऊपर आ जाएगा, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो AD/BC हो जाएगा, यानी डिवीजन में डिवीजन का डिवीजन यहां पर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। नाउ हियर सो अभी आप यहां पर करेंगे तो क्या होगा, इसका थोड़ा बहुत धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। log 10 का 23 पावर, 9 का 23 पावर, 81 का 10 पावर, 80 का 10 पावर, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 का 6 पावर, 25 का 6 पावर। अभी जनरली हमें ये काम करना है कि भाई ये 10, 81 ऐसा मत रखो, आप प्राइम नंबर्स पढ़ चुके हैं 2, 3, 5, 7, 11 वो, तो उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। सो log ये 10 का मतलब क्या होगा, 2 × 5 मतलब 2 × 5 दोनों का 23 पावर, यहां पर 3 × 3 ये इसका 23 पावर, यहां पर 81 यानी 3 का अगर मैं पावर सोचूं तो 3 का 4 पावर, तो 3 का 4 पावर एंड उसका 10 पावर। 80 को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखे जाएंगे हम, तो यहां पर आप देखो 5 × 2 का 3 पावर, 1 मिनट, 5 × 2 का 4 पावर होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 16 × 5 तो 80 हो जाएगा, यस, इंटू पावर 10 हुआ। अब यहां पर 24 यानी यहां पर आप देखो तो 8 × 3
तो 3 इंटू 2 का क्यूब एंड 6 पावर 5 का स्क्वायर एंड उसका भी पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर से देख रहे हैं हम, 10 समझ में आ गया, 2 इंटू 5 9 यानी 3 स्क्वायर भी मैं लिख दूं तो इजी रहेगा आपको। तो यहां पर आप मेरे साथ आप नोटबुक में लिखते जाइएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 81 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 का पावर क्या हुआ 4। 80 यानी आपको ऐसे लिखना है कि 16 इंटू 5, क्लियर, 16 इंटू 5 करोगे तो 80 हो जाएगा। 16 क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यानी 2 का 4 पावर इंटू 5। 24 यानी क्या होगा 8 इंटू 3, तो 8 यानी 2 2 2 2 का 3 पावर इंटू 3, 25 होगा 5 स्क्वायर। तो अब बहुत इजीली हो जाएगा हमारा काम। तो आपको ये 4 स्टेप समझ में आ चुके हैं। अभी मैं ये इरेज करके ये एग्जांपल्स यहां लेके आ रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हमें बस कैंसिल आउट करना है एंड लास्ट में बचना चाहिए log 10। तो कैसे कैंसिल आउट करेंगे, तो log, अब आप यहां पर देखो 2 का 23 पावर इंटू 5 का पावर 23, 3 का पावर कितना होगा यहां पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। एंड आगे बढ़ेंगे तो 3 का 6 पावर इंटू 2 का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 23 करेंगे तो 46 होगा, 5 का पावर 10 होगा इंटू 2 का पावर हो जाएगा 40 एंड 5 का पावर हो जाएगा 12। क्लियर, बस अभी धीरे धीरे यहां पर आगे बढ़ो। तो log क्या है आपके पास 2 है 3 है 5 है, बस ये 3 नंबर्स है। तो 2 का पावर यहां पर 23 है बराबर, और यहां पर भी 18 है तो प्लस 18, मतलब बेस सेम है तो पावर का हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। अब यहां पर 2 का 40 तो माइनस 40 हो जाएगा। इनटू 3 के पावर में देखो आप चलो, तो 3 का पावर कितना है यहां से 40 है, यहां से 6 है तो 40 प्लस 6 46, और यहां पर ये माइनस 46 यानी 3 का पावर तो 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलो 5 का पावर देखो यहां पर, तो ऊपर 23 है, यहां पर 12 प्लस 10 यानी 22 नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो अभी फाइनली हमें मिल रहा है log, यहां पर 23 प्लस 18 करेंगे तो 41 माइनस 40 यानी 2 का 1 पावर, 3 का 0 पावर यानी 1 एंड 5 का भी कितना पावर बचेगा 1। सो क्या बचा आपका आंसर log 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। सो नंबर 6 थोड़ा आपको मेहनत वाला था एग्जांपल्स, लेकिन अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करोगे सो आपको आंसर मिल रहा है log 10। नंबर 7, तो यहां पर जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है। तो क्या करना है आपको, यहां पर आपको प्रूव कर देना है 0। तो यहां पर log 3 यहां पर बेस में है, तो चलो कैसे, यहां पर प्लस है तो पहले एक काम करते हैं, हम ये पता है कि log a बेस में b है तो ये बन जाता है log a अपॉन log b। क्लियर, तो अगर मेरे पास यहां पर log a बेस में भी ये 1 अपॉन है तो ये नीचे log a होगा एंड ऊपर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा log b बन जाएगा। क्लियर, सो चलो शुरू करते हैं। सो 7 का सॉल्यूशन में log 3 है यहां पर बेस में 2430 है, तो ये क्या हो जाएगा अभी आप देखो, log 3 नीचे रहेगा, log 10 ऊपर चला जाएगा, तो यानी log b ऊपर log a, तो ये क्या बन जाएगा आपका log b बेस में a, यानी 1 अपॉन log a बेस b था तो ऊपर चला जाएगा, तो b ऊपर चला जाएगा, बेस में कौन आ जाएगा a आ जाएगा। सो यहां पर ये क्या बन जाएगा log 10 बेस ऑफ 3 बन जाएगा, प्लस 5 को एज इट इज रखते हैं हम। तो यहां पर देखो दोनों में log बेस में 3 है, बीच में एडिशन है, सो हम क्या करेंगे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
2430 इंटू 10 प्लस 5 हमारा एज इट इज है। सो लॉग बेस हमारा 3 है, ये 10 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/243 प्लस 5 हो जाएगा। सो लॉग 3, अब यहां पर देखो डिवीजन है, सो लॉग 1 माइनस लॉग 243 बेस ऑफ 3 प्लस 5। लॉग 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 243 यानी 3 का 5 पावर, 3 मल्टीप्लाई 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 करेंगे तो 81 इंटू 3 करेंगे तो 243 हो जाएगा। सो ये क्या बना, माइनस लॉग 3 का पावर 5 बेस ऑफ 3 प्लस 5, तो ये 5 आगे आ जाएगा, माइनस 5 इंटू लॉग 3 बेस ऑफ 3 प्लस 5, ये 3 बेस ऑफ 3 का लॉग 1 हुआ, सो ये बना माइनस 5 प्लस 5 यानी ये हो जाएगा हमारा 0। सो बहुत इजीली हमें पता चल चुका है। क्या करेंगे हम फिर से, 1/2430 था तो एज इट इज, यहां पर log 3 बेस ऑफ 10 था, ऊपर लेके गया तो log 10 बेस ऑफ 3 हो गया। बेस 3 दोनों में सेम है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 10 कैंसिल आउट हुआ, log a बाई बी है, सो log 1 माइनस log 243, log 1 0 हो गया, 243 क्या होता है 3 का पावर 5, सो ये 3 का पावर 5 हुआ, 5 आगे आ जाएगा, यहां पर log 3 बेस ऑफ 3 1 माइनस 5 प्लस 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलो नंबर 8 देखते हैं, ये भी बहुत इजी एग्जाम्पल है, ये 7 से तो बहुत ज्यादा इजी है, कोई बात नहीं, आराम से हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो नाउ हियर, चलो 8 के सॉल्यूशंस में हमारे पास ये नीचे है तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, 6 बेस ऑफ 24 log 12 बेस ऑफ 24 log 8 बेस ऑफ 24। अभी यहां पर सबके पास बेस 24 सेम है, सो log 24 बेस, अब यहां पर बीच में एडिशन है तो 6 इंटू 12 इंटू 8 करेंगे। अभी आप यहां पर देखो, आपको आंसर क्या चाहिए, 2 चाहिए, मतलब ये क्या होना चाहिए, 24 का स्क्वायर बनना चाहिए। तो चलो अभी हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, थोड़ा सोचेंगे। तो यहां पर ये 6 है, इसमें से 2 ले लूं तो 12 इंटू 2 24 हुआ, तो 6 में से 2 इधर चला जाएगा, 3 बचेगा, तो 8 3 के साथ जाएगा तो ये भी 24 हुआ। सो यानी क्या बचा हमारे पास, log 24 का स्क्वायर बेस ऑफ 24, सो ये बन जाएगा 2 इंटू लॉग 24 बेस ऑफ 24, तो ये 1 बन गया, हमारा आंसर आ गया 2। देखो आप इसका स्क्वायर करोगे, सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा कि ये 24 का स्क्वायर है कि ये क्या है, क्लियर। लेकिन आप यहां पर आंसर क्या लेके आना है वो थोड़ा ध्यान से देखो, तो जो आंसर लेके आना है 2 चाहिए, तो यहां पर 24 का स्क्वायर बनाना है, तो इधर से आप थोड़ा बहुत मिला के 24 का स्क्वायर बना दो तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा 2। देन नाउ 2 मोर एग्जांपल्स, नंबर 9 एंड 10 देखते हैं। तो यहां पर भी देखो 30 बेस ऑफ, ये 30 बेस ऑफ है, तो यहां पर 9 का सॉल्यूशन जैसे हमने 8 किया वैसे ही करना है। क्या करेंगे हम, लॉग ये 30 बेस में चला जाएगा, यहां पर √6 आ जाएगा, लॉग √10 बेस ऑफ 30 हो जाएगा, मतलब ये 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फिर से लॉग यहां पर बेस में 30 आ जाएगा, यहां पर √15 हो जाएगा। अभी आपके पास लॉग में बेस 30 सबके पास कॉमन है, सो क्या हो जाएगा यहां पर 6 का स्क्वायर रूट यानी √6 √10 एंड √15 हो जाएगा। बहुत इजी हम कर रहे हैं। तो log 30 यहां पर है, सो अंडर रूट के अंदर क्या होगा, चलो 6 इंटू 10 यानी 60 इंटू 15, क्लियर। सो 60 यहां से 2 आप 15 को दे दो तो 30 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। सो लॉग बेस में 30 है, √30 मल्टीप्लाई 30, सो √30 मल्टीप्लाई 30 यानी 30 हो जाएगा। सो log 30 बेस ऑफ 30 करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर। सो बहुत इजीली काम हो गया है। नंबर 10 का सॉल्यूशंस देखते हैं।
सो log 9 बेस ऑफ 27 log 64 बेस ऑफ 16 डिवाइडेड बाय log √2 बेस ऑफ 4। तो अभी हम log 9 बेस ऑफ 27 को कैसे लिखेंगे? log 9 बाय log 27 इंटू log 64 बाय log 16 इंटू, अभी आप यहां पर देखो ये नीचे है, सो log √2 डिवाइडेड बाय log 4 है, तो log 4 यहां पर हमारे पास ऊपर आ जाएगा। तो अभी आप यहां पर देखो ये इसको कैसे लिखेंगे हम? 9 यानी 3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहां पर ये क्या बनेगा? 2 इंटू log 3। यहां पर बेस नहीं है सबके पास, मतलब बेस कोई ये फिक्स है तो हमने वो नहीं लिखा हुआ है, बुक में भी नहीं है। तो यहां पर ये 3 स्क्वायर, तो 2 log 3। ये क्या होगा? 3 का क्यूब, तो यहां पर बचेगा 3 इंटू log 3। 64 यानी 2 का पावर 6 होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 करो यहां पर, तो 8 मल्टीप्लाई 8 यानी 2 का पावर 6, तो 6 इंटू log 2 ये हो जाएगा 4 इंटू log 2। क्लियर? यहां पर 4 यानी क्या होगा? 2 इंटू log 2, 4 यानी 2 का स्क्वायर, और ये क्या होगा? 1/2 इंटू log 2 हो जाएगा। क्लियर? रूट है यानी 1/2 पावर। तो चलो log 2 कैंसिल आउट हुआ, ये भी log 2 कैंसिल आउट, log 3 कैंसिल आउट हुआ। तो अभी हमें धीरे धीरे सॉल्व करना है। ये 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4, तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया। यहां पर 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 होगा। सो क्या बचा? 2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो डिनोमिनेटर कहां जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो आंसर आया हमारा 4। सो एग्जाम्पल नंबर 9 भी बहुत इजी था। नंबर 10 फिर से रिपीट कर रहा हूं, log 9 बाय log 27, log 64 बाय log 16, log √2 बाय log 4। बस अभी यहां पर कैंसिल आउट करना है, तो log ये इसको सिंप्लीफाई, किसका स्क्वायर है? तो 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, 2 का 6 पावर है, 2 का 4 पावर है, 2 स्क्वायर है, 2 का 1/2 पावर है। सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर मिल गया। तो यहां पर हमने इस वीडियो के अंदर टोटल लॉगरिथम की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उसके 10 एग्जांपल्स कंप्लीट किया। वीडियो में आपको 100% खूब मजा आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे मजेदार वीडियो, पूरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको यहां पर मिलने वाला है। डीडी सेट स्टूडेंट्स के लिए भी यहां पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है और नए वीडियोस आते भी रहेंगे, और आपके फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करना। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।